जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। ये आपका अपने यूट्यूब चैनल है जिस पर यूपी पुलिस और यूपीएसआई मैथ का सेशन चल रहा है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पार्ट जो है देख सकते हैं। बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ सॉल्व कराया गया है, जिसमें पहला पार्ट आप जो जरूर जाके देखें, जिसमें बेस है यानी कि रीढ़ की हड्डी है चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट, उस पार्ट को जरूर जाके देखें। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसमें PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो सर पहला क्वेश्चन लगाइए सर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति वर्ष 10% की दर पर 2 वर्ष के अंत में 7100 की राशि पर प्राप्त, यानी कि सर जी P कितना दे रखा है 7100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, R कितना है 10%। सर जी समय कितना है, टाइम कितना है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पूछा है मुझसे। सर जी क्या पूछा है, CI। तो सर जी जब CI की बात आए तो मैं किस मेथड से चला जाऊं जो जल्दी सवाल हो जाए, तो आप जो है परसेंटेज मेथड यानी कि 10% की वैल्यू का 1/10 क्यों जाता हूं, क्योंकि अगर P, A और CI की बात करता है, अगर ये वैल्यू अगर इजी दे रखी है तो इससे जल्दी चलाएंगे। 10 अगर मैं P मानूं, 10 पर 1 का ब्याज कितना का देगा 11, तो सर जी ये A हो गया। तो सर जी P से A का रेशियो हो गया 10 से 11। ये तो सर जी पहली साल के लिए हो गया, मुझे चाहिए कितना 2 साल के लिए, तो दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा 10 से 11 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 100 और ये कितना होगा 121। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना देगा, ये ब्याज आ जाएगी CI कितना आ जाएगा 21। क्यों कि सर जी मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा 21, यानी ये क्या है ब्याज। ठीक सर जी मूलधन मेरे पास 100 नहीं है, कितना है 7100, तो मैंने गलत निकाल लिया, 100 नहीं है 7100, तो ये किसके बराबर है 7100 के। 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितने गुना आ जाएगा 71 गुना। जब ये 71 गुना है तो मुझसे ये पूछा है, तो ये भी 71 गुना कीजिए सर। देखो अगर मल्टीप्लाई मत करो तो ऑप्शन नंबर C देखो, यानी अगर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो इकाई अंक क्या आएगा 1, केवल ऑप्शन नंबर C में इकाई अंक है यानी कि 1491। तो मैं ऐसे भी मार्क कर सकता हूँ, या फिर आप जो कैलकुलेशन कर लेना और ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला भी, कीजिए सर। आप जो अपने आंसर जो कमेंट में जरूर लिखें। प्रति वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि जो 2 वर्ष में 3887 हो जाएगी, यानी हो जाएगी क्या मतलब है, अब ये अमाउंट दे रखा है कितना 3887 कितने साल में सर जी 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%, और मुझसे पूछा क्या है वह राशि यानी कि P पूछा है। अब सर जी मैं ऐसा क्या करूं, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कौन सा तरीका ले जाऊं। तो सर जी ये फॉर्मेट परसेंटेज वाले में ले जाओ। 30% की वैल्यू क्या है 3/10। 10 अगर मेरा P है और 10 पर 3 का ब्याज कितना देगा 13 है, तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट। सर जी P से A हो गया, क्योंकि P और A की वैल्यू मुझे चाहिए। A दे रखा है, P पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी 10 से कितना हो गया 13। तो सर जी पहली साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा 10 से 11, सॉरी 10 से 13 हो जाएगा। ठीक मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 100, और ये कितना होगा 13 13 169। सर जी आज मेरे पास A है, आज मेरे पास P है, आज मेरे पास 169 नहीं है, A 100 गलत निकाल लिया, एक्चुअली में है कितना 3887, कितना 3887। अब देखो 9 से 7 लाना है, तो 9 3 27 यानी कि 3 आएगा। अब देखो 16 दूनी 32, तो अराउंडिंग यानी कि ये कितना होना होगा 23 गुना, ये 23 गुना हो गई। सर जी जब ये 23 गुना तो ये भी 23 गुना, कितना हो जाएगा 2300, और ये इसका क्या राइट आंसर, ये इसका क्या राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ चलिए सर इस सवाल को ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है और यही क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको दौड़ना किधर है, यानी कि मैं कैसे दौड़ूं, यानी कि कैसे सवाल को इजी करना चाहूं, कैसे फॉर्मेट को पकड़ूं। तो जरूर आप CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट जरूर देखें, बहुत ही बेसिक से कराया मैंने, बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ। आ जाइए
चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% यानी कि रेट कितनी है 10% की दर से 42,000 के मूलधन, यानी कि मूलधन कितना है 42,000 के मूलधन पर मिश्रधन क्या होगा, यानी ए पूछा कितना 3 साल के लिए। तो देखो अब 3 साल की बात कर रहा है सर जी, पी से ए पूछ रहा है तो मैं परसेंटेज वाली मेथड पे चले जाऊँ। 10% वैल्यू का 1/10, 10 पर एक ब्याज कितना देगा 11। सर जी पी से ए हो गया 10 से 11, ये तो 1 साल के लिए, दूसरी साल के लिए 10 से 11 और तीसरी साल के लिए सर जी कितना हो जाएगा 10 से 11, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। ये कितना हो गया सर जी 1000 और ये कितना होता है 1331। ठीक, आज मेरे पास पी कितना है 42,000, मेरे पास पी कितना है एक्चुअली में 1000, मैंने तो सर जी गलत निकाल दिया, 1000 नहीं है वो कितना है 42,000। 42,000 पूछा क्या है, ए पूछा है ना इसमें, हाँ मिश्रधन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42,000, तो देखो 3 0 से 3 0, तो ये कितने होना 42 होना। जब ये 42 होना है सर जी तो ये भी 42 गुना कीजिए सर। पहले मैं अगर देखना चाहूँ तो इकाई अंक पर चले जाऊँ, यानी कि 2 का अगर 1 के साथ करूँगा तो इकाई अंक कितना आएगा 2, तो किसी ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 55,902। 55,902 ये इसका क्या है राइट आंसर। यानी कि आप बिना कैलकुलेशन किए भी सवाल को कैसे मार्क कर सकते हैं, ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। राइट, अगला सवाल लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर अगला। एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5 भाग की वृद्धि होती है। 1/5 भाग की वृद्धि, तो 5 पर 1 की वृद्धि यानी कि हर साल 5 से 6 होगा। लेकिन सर जी 1/5 एक्चुअली में रेट नहीं दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/5 दे रखी है। इसका सीधा सा मतलब 20% है, क्योंकि 20% वैल्यू का है, बस बेवकूफ़ बना रहा है। तो सर जी हर साल 5 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 6, तो 5 से 6 हो जाएगी हर साल। ठीक, लेकिन सर जी ये 3 साल के लिए कह रहा है, 3 साल के लिए, जबकि 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर यानी पी कितना हो जाएगा 10,000। मुझसे पूछा क्या ए यानी कितना हो जाएगा, तो सर जी पहली साल में तो 5 से 6 हो गई, दूसरी साल में भी कितना हो जाएगा 5 से 6, तीसरी साल में भी कितना हो जाएगा 5 से 6। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है, तो 5 × 5 × 5, ये मल्टीप्लाई करो कितना होगा 216, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216। सर जी ये नहीं है, वो कितनी है 10,000, तो ये 10,000। देखो 55 में 25, 25 चौका 100 कितना आ गया, और 5 से काटो कितनी बार गया 5 8 40 कितना 80, तो ये कितने गुना 80 गुना। जब ये 80 गुना है तो सर जी ये भी 80 गुना कर दीजिए, तो 0 1 0 100 आएगी, और 8 × 48 यानी कि 0 के बाद 8 आएगा, तो सर जी 0 के बाद 8 केवल यानी 17,280, यानी कि पूरा मल्टीप्लाई करने की कतई आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसी अप्रोच आपको लगानी है, समय की बचत करनी है, जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करना है। चलिए सर अगला सवाल लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय कितना है 2 साल, जबकि वर्षों में 1,331 रुपये हो गए, यानी हो गए क्या क्या मतलब है, यानी कि मिश्रधन हो गया, इसमें ब्याज इंक्लूडिंग है, यानी कि अमाउंट, यानी कितना हो गया 1,331। मुझसे सर जी पूछा क्या है, मुझसे सर जी मूलधन पूछा है। सर जी जब CI P और A की ये बात आए तो आप परसेंटेज मेथड से चले जाओ, सवाल काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि 10% की वैल्यू क्या है 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 11। सर जी 10 से 11 हो गया, ये तो 1 साल की बात होगी। मुझसे पूछ कितने की रहा है 2 साल की, तो दूसरी साल भी 10 से कितनी हो जाएगी 11। सर जी ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया सर जी 121। ठीक, सर जी मेरे पास आज ये P है और ये क्या A अमाउंट यानी कि मिश्रधन। सर जी मिश्रधन 121 नहीं है, कितना है 1,331, तो ये 1,331 के बराबर है। सर जी ये किसका वो होता है 11 × 11 × 11 होता है, कोई समस्या,
कोई समस्या नहीं है। और देखो 11 11 क्या होता है 121, तो ये एक बार कट गया, तो ये कितनी बार गया 11, तो ये कितने गुना हो गई सर जी, ये सर जी 11 गुना हो गई। जब ये 11 गुना है तो ये भी 11 गुना कर दीजिए सर, कितना आ जाएगा 1100, और ये इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई सर। हाँ सर, इस क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, ठीक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। चलिए, 2,50,000 रुपये की राशि, यानी मूल्य 2,50,000 रुपये की राशि, रेट पहली R1 दे रखी है 4%, R2 दे रखी है, इधर ऐसे लिख लेता हूँ, R1 दे रखी है 4%, R2 दे रखी है 5%, R3 दे रखी है 6%। सर जी ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा ये पूछा है। लगाइए सर, आप क्या करोगे इस सवाल में। अभी तक तो 1% की बात आ रही थी, अब सर जी 3% हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब परसेंटेज हो गई तो परसेंटेज पे ही चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर जी। अगर मैं देखूं भाई, पहले 4%, दूसरी 5%, तीसरी 6%, कोई समस्या, यानी कि ये 3 वैल्यू आर की दे रखी हैं, R1, R2 और R3, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/25। सर जी पहले साल 25 अगर मेरा पी है, 25 पर 1 का ब्याज कितना देगा 26। सर जी पहले साल 25 से 26 ब्याज देगा। बताइए जल्दी कमेंट में लिख के। सर जी अब दूसरे साल आया, दूसरे साल की वैल्यू क्या है, इधर लिख लेता हूँ 5%। 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू क्या है 1/20, तो 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा 21। सर जी दूसरे साल 20 से 21 हो जाएगी दूसरे साल। तीसरे साल सर जी 6%, 6% का मतलब 6/100, नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 106। सर जी तीसरे साल 100 से 106 हो गई। सर जी ये कितना होगा 25 दूनी 50, ठीक, और 3 जीरो ये है, 3 जीरो ये। अब इसका मल्टीप्लाई मत करो, 26 × 21 × 106, मल्टीप्लाई मत करो। ये वैल्यू P है और ये क्या है A। सर जी P ये नहीं है, P कितना है ये, तो ये 2,50,000 के बराबर, ठीक। कितनी जीरो, 4 जीरो ये उड़ा दी, और 25 पंजे, सॉरी 25 कितने गुना आ गया 5 गुना। तो सर जी इसे 5 गुना कर दीजिए। अब सर जी कीजिए 5 गुना, देखो इसे 5 गुना कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 पंजे कितना होता है 130, 130 हो गया इससे ये। और सर जी ये बचा, तो ये 6 आ गया, और देखो 1 जीरो आएगी, और इसे 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 × 18, यानी कि 0 के बाद 8 आएगा। देखो किसी ऑप्शन में 0 के बाद 8, यानी कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं सर जी, 2 ऑप्शन आ रहे हैं 0 के बाद 8। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई। लेकिन सर जी अगर मैं देखूं, अगर ये से 20 मानूं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि 26 के राउंडिंग होगा। लेकिन सर जी 26 का राउंडिंग कौन सा है 2,89,000, 2,89,380, 2,89,380। देखो ये तो निकाल लिया, 2 ऑप्शन तो काट दिए, बचा 1। लेकिन सर जी अगर मैं देखूं, ये तो 26 पंजे 130 हो गए। अब देखो 0 तो आएगी, लेकिन सर जी अगर मैं देखूं तो 13 दूनी 26 करूं तो 26 से कम 26, यानी कि अराउंडिंग अप्रॉक्सीमेट 26 से ऊपर होगा हल्का सा, क्योंकि 100 का मल्टीपल में और दे रखा है। तो सर जी 32 तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा, तो डी जो है इसका क्या है राइट आंसर। इसी तरह की अप्रोच लगाइए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके आइए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं कमेंट में दूसरा तरीका। आप जो कमेंट में दूसरा तरीका को जल्दी से बताएं सर। एक फॉर्मेट पढ़ा था आपने 3-3-1, इसे ज़रूर लगा के दिखाएं। मैंने पहली क्लास में बताया, तो इसे ज़रूर लगाएं इसमें 3-3-1। पहले इस पे ब्याज निकालना, सवाल जो हो जाएगा। चलिए सर अगला सवाल लीजिए। 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कीजिए। 1200 थे, रेट कितनी है, रेट है सर जी 10%, तो अर्जित ब्याज यानी कि 2 साल के लिए कितना 2 साल के लिए,
और CI पूछा है। तो ये तो छोटा सा सवाल है। तो बताओ किससे करूँ, जल्दी से बताओ, 2-1 से करूँ या परसेंटेज मेथड से? सर जी इसे 2-1 से करके बता दो। चलो जी सर 2-1 से करके बता दें। 1200 की राशि 10% की दर पर, तो 10/100 परसेंटेज से आप जो करके जो कमेंट में जरूर बताना। तो 20 से 20 कितना आ गया, 120। सर जी इस ब्याज पर ब्याज भी तो लगेगी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगती है। तो 120 पर फिर 10% निकाल दो, 10 से 10 कितना बचा, ये 12। सर जी ये आ गया। 2 साल की बात करा तो 2 साल के लिए क्या रहता है, 2 और 1 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया, 12। सर जी ये पूरा क्या होता है, CI कितना हो जाएगा, 252। और ये इसका क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर जी अगर इस सवाल में अंतर पूछ लेता तो ये वाली वैल्यू अंतर होती है, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। जल्दी से कमेंट करके, जिसने नहीं देखा वो देख के आए। सर जी अगर ऐसा ही पूछ लेता तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, ऐसा ही। ठीक सर। अच्छा सर जी ये तो सही बात है, चलो आपने ये बता दिया। परसेंटेज से बताना जरा, लीजिए भैया परसेंटेज से सीख लीजिए। 10% वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 वृद्धि कितना हो गया, 11। सर जी 10 से 11 हो गया। ये P है और ये A है, यानी कि मूलधन मिश्रधन। पहली साल के लिए चाहिए कितना, 2 साल के लिए। तो दूसरी साल भी 10 से कितना हो जाएगा, 11। कितना हो गया, ये 100। ये कितना हो गया, 121। सर जी ब्याज कितने का हो जाएगा, 21 का। CI कितने का आ जाएगा, यहाँ 21 का। 100 मेरे पास क्या है, P 100 नहीं है, 12 100। तो ये 1200 के बराबर। 20 से 20 कट गई तो कितना आ गया, 12 गुना। कैसे, 100 रेशियो की वैल्यू 1200 है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 से 20 कितना आ गया, 12। तो ये 12 गुना, जब ये 12 गुना तो ये भी 12 गुना, कितना आ जाएगा, 252। कैसे भी कर लीजिए, सवाल बस जल्दी होना चाहिए और जल्दी ट्रिक लगनी चाहिए बस। ज़रूरी नहीं है कि सवाल में कोई कॉन्सेप्ट हो, जल्दी से जल्दी कीजिए, अच्छे से अच्छा सवाल कीजिए, और यही आपका एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए सर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो इस सवाल को लेते हैं, इसी तरह का एक और। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं छोटे छोटे सवाल, हालांकि कुछ नहीं है इन सवालों में, बच्चों के सवाल हैं ये। चलिए सर, राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए, यानी कि उधार लिए मतलब P 100, 10% की दर पर 2 साल के लिए चुकाने पर कितनी भुगतान राशि करनी पड़ेगी, यानी कि अमाउंट पूछा है, CI नहीं पूछा, अब A पूछा है। तो भैया 10 से 11 और 10 से 11 भी करके आया हूँ। ये कितना हो गया, 100 और ये कितना हो गया, 121। 100 नहीं है वो 100 है, तो 121 इसका आ जाएगा। बताओ कुछ है इस सवाल में, कुछ नहीं है, 1 नंबर फ्री का है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए सर। ऐसे सवालों के आंसर जल्दी से कमेंट में लिखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 रुपये 3 साल के लिए उधार दिए। 3 साल बाद विनीता द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। सर जी 3 साल की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं। अब बताओ कैसी बात करते हो, 25 से 26 हो जाएगा, 25 से 26, 25 से 26। परसेंटेज मेथड तो काफ़ी कैलकुलेशन बेस हो जाएगा, घबराते क्यों जब हमें। तो भैया SSP इसलिए तो जानी जाती है। ठीक, अब देखिए मैंने एक तरीका बताया था, अभी मैं पिछले एक सवाल में बताया था कि 3-3-1 वाला फॉर्मेट लगा के बताऊं। तो अब मैं इस सवाल में इम्प्लीमेंट करूंगा। क्यों कि जब भी पॉइंट वाले केस आए, 2 साल के लिए तो 2-1, 3 साल के लिए तो 3-3-1, पॉइंट वाला सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी 5000 था, रेट कितनी है 4%, समय कितना है 3 साल। मुझसे पूछा क्या है, ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं सर जी। सर जी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलती है। पहले 5000 पर पहले 4% की दर से निकालो, 4% की दर से निकालो। तो 20 से 20 कितना आ गया, 200। ये 200 मेरा ब्याज आ गया सर जी 1 साल का। अब इस ब्याज पे ब्याज भी तो लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 200 पे लगा दिए 4% की दर से, परसेंटेज हटाई नीचे 100, 20 से 20 कितना आ गया, ये 8। अब इस ब्याज पर भी ये तो ब्याज लगेगी, हाँ जी सर बिल्कुल लगेगी। तो इस 8 पर 4%, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा
0.32, 0.32। लेकिन सर जी 3 साल का फॉर्मेट क्या कहता है कि 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 साल के लिए। ठीक है सर, 3 साल के लिए 3 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए। ये कितना हो गया सर जी, 3 दूनी 6 कितना हो गया 600। ये कितना हो गया 8 या 24, और ये कितना बचा, ये तो इतना ही है 0.32। सर जी सी आई क्या होता है, सी आई होता है सर जी इन तीनों का योग, कितना आ जाएगा 624.32। सर जी मुझसे सी आई नहीं पूछा, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। सर जी मिश्रधन क्या होता है, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा भाई, 5000 हैं और 624 हैं तो कितना आएगा 5624.32, और यही इसका क्या है राइट आंसर, कहीं है 5624, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया सवाल को। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। अच्छा सर ये तो मैंने ले लिया, चलिए सर और आगे को बढ़ते हैं। हाँ जी सर, इन सवालों को लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, इसी तरह के और क्वेश्चन देखता हूं मैं। ठीक सर, लगाइए सर। जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो सर जी 2 लाख रुपए का निवेश करता है, पी कितना हो गया 2 लाख रुपए का, इधर सैकड़ा 10 लाख, ठीक। कितना 4% की दर पर, कितने 3 साल के लिए। तो सर जी पूछा क्या, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि पूछा क्या है सी आई बताइए। अभी पिछले सवाल में क्या था, अमाउंट बताइए। अब बताओ इसको परसेंटेज मेथड से करूं, और देखो ऑप्शन जो है पॉइंट में दे रखे हैं, तो जल्दी से कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिखें। सर जी परसेंटेज मेथड तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन सर जी मैंने बताया था 3 3 1 वाला लगा दीजिए अगर फॉन्ट में ऑप्शन दे रखे हो और फॉन्ट में अगर बात जारी हो। तो सर जी 2 लाख रुपए पर 4% पहले निकालो। 2 0 से 2 0 कितना आ गया, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8000, कितना आ गया 8000। सर जी इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगती है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा ब्याज पर ब्याज लगती है। तो फिर 8000 पर 4% की दर से, 4% की दर से अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कितना होगा 8 चौक 32, कितना होगा 320। अब सर जी इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगी, जी सर बिल्कुल लगेगी। 320 पर फिर 4% की दर से, 2 0 1 0 से 1 0, अब नहीं काट रहा, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। सर जी बट्टे में क्या है 10 हो रहा है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये। सर जी मुझसे पूछा क्या चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो सर जी। चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज ये अभी नहीं होगा क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई और 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि 3 साल के लिए 3 3 1 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए सर। 8 या 24, तो सर जी ये तो 24,000 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया 0 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कोई दिक्कत। अब ये 12.8 ही आ जाएगा, तो 12.8 आ गया। सर जी ये क्या होता है, सर जी ये होता है सर जी पूरा ओवरऑल सभी को जोड़ दीजिए, ये होता है सी आई। तो सर जी जोड़ो इसे, जोड़ो सर, 0.8 तो आएगा। अब देखो ऑप्शन में चले आओ सीधे, 0.8 है और फिर 2 आएगा, फिर 7 और ये कितना हो गया 9, यानी कि 24,972.8, 24,972.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है और यही क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए सर इस सवाल को ले लेते हैं, और ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल लगाइए, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 5% की दर पर, 5% की दर पर 80,000 की राशि, 80,000 की राशि समय मुझसे पूछा है, ये सी आई कितना हो गया 8200। सर जी जब कभी भी ये पूछा तो मुझे पी और ए चाहिए, क्योंकि या तो क्यू बनाएगा या फिर स्क्वायर बनाएगा। तो सर जी अगर मैं इसमें ये जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 88,200, तो सर जी 80,000 से 88,200 हो गया,
ठीक है सर जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 2 से काटिए 4 बार और 2 से 441। तो सर जी ये 400 स्क्वायर होता है 20 का, तो ये स्क्वायर है, ये किसका 21 का, तो 20 से 21 का हो गया। अगर नहीं भी ये समझ में आता है तो देखो इस पे आ जाओ परसेंटेज में, 5% मिलेगा 1/20, तो 20 पर 1 कितना देगा 21, तो ये 20 या 21 के फॉर्मेट में ही टूटेगा, नोट कर लीजिए इस बात को। तो सर जी ये स्क्वायर आ गया, तो ये इसका क्या राइट आंसर, यानी समय कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब निकाल लो इस पर, यही निकल के आ जाएगा। अगला सवाल लीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लगाइए सर। $800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 800 रुपये हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, 10% है, कितना 2 साल के लिए अर्जित ब्याज, यानी कि ये पूछा है। ठीक, तो देखो या तो परसेंटेज मेथड से चलेगा, 10% मिलेगा 1/10, 10 से कितना हो गया 11, और 2 1 वाले से आप जो जरूर लिख के बताएं, और ट्री मेथड से आप भी करके बताएं जल्दी से कमेंट में क्या आ रहा है, यही आएगा या नहीं। तो पी से सर जी ए हो गया, सर जी 10 से कितना हो जाएगा 11, ये पहले साल के लिए, मुझे चाहिए कितना 2 साल के लिए, तो दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा 10 से 11, कितना हो गया सर जी 100, और ये कितना होगा 121। सर जी मेरे पास 100 नहीं है, वो कितना है 800, तो कितने गुना 2 जीरो से 2 जीरो कितने गुना 8 गुना। मुझसे पूछा क्या ब्याज, सर जी 100 पी था, 121 अमाउंट हो गया, तो ब्याज कितना है, सी आई कितना आ जाएगा 21, सर जी 21, जब ये 8 गुना है तो इसे भी 8 गुना कर दो, 81 कितना होता है 168, और ये इसका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, जिसमें PYQ के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट और ऐसी ट्रिक देखने के लिए सुपर स्टडी पॉइंट यानी कि SSP को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और उनसे बोलिए कि चलो भैया SSP पर यूपी पुलिस और UPSI का मैथ की बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ सेशन चल रहा है, तो सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि ये आपका अपने YouTube चैनल है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर